अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से एक गुप्त और पोशीदा मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि हम बिस्तरी किस वक्त करना अच्छी बात है, किस वक्त हम बिस्तरी करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और किन अवकात में हम बिस्तरी करना मना है वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब हम बिस्तरी का सही टाइम क्या है, मियाँ बीवी के हम बिस्तर होने का सही वक्त क्या है, क्या दिन में हम बिस्तर होना बिल्कुल हराम है, क्या दिन में मियाँ बीवी का हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक मसला अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि शरीअत ने हम बिस्तरी करने का कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं फरमाया है। मियाँ बीवी जब चाहें, जिस वक्त चाहें, चाहे दिन में चाहें, चाहे रात में चाहें, जब चाहें हम बिस्तर हो सकते हैं। शरीअत ने हम बिस्तरी के वक्त कोई वक्त मुतय्यन नहीं फरमाया है। अगर शोहर दिन में हम बिस्तर होना चाहें तो वो दिन में भी हम बिस्तर हो सकता है, और अगर रात में हम बिस्तर होना चाहें तो रात में भी हम बिस्तर हो सकता है। अलबत्ता जो हुक्मा होते हैं, हकीम हजरात होते हैं, तबीब हजरात होते हैं, उन्होंने हम बिस्तरी का सही टाइम ये कहा है कि रात के आखिर पहर में जब खाना हज़म हो जाता है उस वक्त हम बिस्तर हों तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। ये मसला सेहत पर मौकूफ़ है। और रात के आखिरी पहर में हम बिस्तर होना ये भी इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है, बल्कि हकीम और तबीब ये कहते हैं कि रात के आखिर में हम बिस्तर होना ये सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता जो वीडियो बनाकर बताया जाता है या कई बातें मशहूर की जाती है कि महीने के आखिरी रातों में हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, या इसी तरीके से उर्दू महीने की 15वीं शब को हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, या शुरू महीने की पहले 3 रातों में हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, मकरूह है, हराम है। ये तमाम बातें बिल्कुल फजूल हैं। शरीयत में इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि मियाँ बीवी महीने की किसी भी तारीख़ में, महीने के किसी भी दिन में, महीने के किसी भी वक्त में जब चाहें, जिस वक्त चाहें हम बिस्तर हो सकते हैं, उनके लिए शरई एतबार से कोई ममनू नहीं है। अलबत्ता 3 अवकात में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है। सबसे पहला वक्त वो है, जैसे अभी रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में रोज़े की हालत में, जैसे सहरी के वक्त के ख़त्म होने के बाद से लेकर इफ्तार तक मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है। अगर कोई रोज़े की हालत में मियाँ बीवी हम बिस्तर हुए हैं तो उनका रोज़ा भी टूट जाएगा और उन्हें कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें, इसलिए कि अभी रमज़ान भी आने वाला है। दूसरा जो वक्त है वो है एहराम की हालत में। जब बीवी एहराम की हालत में होती है उस वक्त मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना तब भी बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है, उस वक्त भी बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है। इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। और तीसरा जिसमें मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना हराम है, नाजाइज़ है, वो सब जानते हैं कि जब बीवी हैज़ की हालत में होती है या निफास के अय्याम से गुजरती है उस वक्त मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है। जब बीवी मेंसेस से होती है, जब बीवी को अय्याम आ जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है, या निफास बच्चे के पैदा होने के बाद जो खून आता है, जो ब्लीडिंग होती है, उसमें नाजाइज़ और हराम है मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना। तो इन 3 अवकात में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना हराम है। इसके अलावा जब चाहें, जिस वक्त चाहें, दिन में चाहें, रात में चाहें हम बिस्तर हो सकते हैं, शरई एतबार से ममनू नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहक़ीक़ हमने आपके सामने पेश की है ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास ज़रूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।